हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लाइट विद इन। द लाइट विद इन में आपका स्वागत है। ये हमारी वीडियो जो है इसमें एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताई गई है जो कि 9 साल से एंजाइटी से सफ़र कर रहे थे और हर तरफ हर पॉसिबल सेशंस ले चुके थे जहाँ जहाँ से उनको लेना था। जो जो उनको पॉसिबिलिटीज़ दिखी, जहाँ जहाँ पर यूट्यूब पर, इंस्टा पर जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ थी जो इसको ट्रीट करती हैं, वो सब जगह जा चुके थे और पूरी तरह से इससे नहीं निकल पा रहे थे। लास्ट में इन्होंने कनेक्ट किया द लाइट विद इन की टीम से और कनेक्ट करने के बाद आप इनके ही मुंह से सुन लीजिए कि इन्होंने कितना प्रोग्रेस किया और कितना नहीं किया। बल्कि ये अपने आप को, जो एंजाइटी वाला पर्सन था, उसको पीछे छोड़ चुके हैं और एक नए इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एंजाइटी तो ख़त्म हो चुकी है, अब ये अपना आइडेंटिटी वर्क कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को चेंज करके एक नया इंसान बना रहे हैं। वो वर्क चल रहा है, एंजाइटी तो ख़त्म हो चुकी है। तो इनकी ही आवाज़ से आप सुनिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम साहिल ख़ान है और मैं 9 ईयर से एंजाइटी से परेशान था। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, पैनिक अटैक्स, बहुत सारे डर थे मेरे। मैं बाहर नहीं जा पाता था, मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाता था। हर छोटी सी छोटी चीज़ें मुझे डरा देती थी। बहुत सारे सेशन ले लिए, बहुत जगह यूट्यूब पे बहुत कुछ किया मैंने और अपनी तरफ से भी बहुत सारे एफ़र्ट लगाए कि ये ठीक हो जाए, लेकिन कर नहीं पाया। हालाँकि मैं बता दूँ कि मैंने पता नहीं कितनी ईसीजी करवा ली, पता नहीं क्या-क्या किया, लेकिन ठीक नहीं कर पाया। सही गाइडेंस कभी मिला ही नहीं। फिर मैंने सेशन लिया, द लाइट विदिन की टीम से मैं कनेक्ट हुआ और फिर मुझे पर्सनली सिखाया गया कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। देखिए, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा, जब तक आपके माइंड में सही चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, तब तक आप लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सही समझ भी होना ज़रूरी है। तो अब पता चले कि आपके घर में एक चोर घुस आया और हालाँकि वो है ही नहीं घर के अंदर, तो आप किसको निकालोगे? तो अगर वो है, अगर वो रियल में है, तब तो आप निकाल सकते हो और आउटकम मिलेगा आपको, लेकिन कोई है ही नहीं तो आप किसको निकालोगे? तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि जब सही चीज़ें, सही गाइडेंस मिलती है, तभी आप चीज़ों को सही से रिकवर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब से मैं द लाइट विदिन से कनेक्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, मैंने समझी, मैंने जानी और मैं सारे एंग्ज़ायटी वॉरियर्स से सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, जो लोग मैं जानता हूँ, मेरे अंदर भी आते थे ये थॉट्स कि मैं खुद से निकल जाऊँगा, लेकिन कुछ रास्ते के पत्थर ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं हटा सकते, हटाए जा सकते। उसे हटाने के लिए किसी का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद मैंने चीज़ों को समझा। मुझे इतना ज़्यादा कार्डियोफ़ोबिया था कि मुझे जो जिस सॉन्ग के अंदर दिल नाम आता था, उससे भी डर लगता था। बट मैंने हर चीज़ों को, सब चीज़ों को मैंने ठीक किया और उसका सिर्फ़ मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ठीक किया, मैं नहीं बोलूँगा ये। उसके पीछे कहीं न कहीं पे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गहराई से समझ डालने में द लाइट विदिन ने बहुत ही अच्छा वर्क किया अपनी तरफ से और मुझसे करवाया और मैंने चीज़ों को समझा। आई लव यू द लाइट विदिन। एंड रिकवरी तो हो गई है, बट एक बात मैं और कहूँगा कि मेरे अंदर अक्सर अक्सर ख़्याल आता था जब मैं था इसमें कि यार, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि मैं नहीं था। तो आप लोग, जितने लोग भी एंग्ज़ायटी वॉरियर्स हैं, उनके लिए एक छोटा-सा मैसेज है कि एंग्ज़ायटी के आगे एंग्ज़ायटी कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो इसके आगे भी बहुत खूबसूरत लाइफ़ है। इससे निकलें आप लोग, कोशिश करें सही गाइडेंस की। थैंक यू। तो ये थी हमारे साहिल भाई की स्टोरी और आगे जो आप सुनने वाले हैं ये इन्होंने ग्रुप में भेजा था। जो हमारे ग्रुप सेशंस होते हैं उसमें इन्होंने भेजा था लोगों को बताने के लिए कि मैं पूरी तरह से रिकवर कर चुका हूँ। तो वो भी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं और उसके बाद एक इनकी वीडियो भी है जो इन्होंने बीच में, जब ये रिकवर कर रहे थे,
80% 90% तक पहुँच गए थे, तब इन्होंने ये वीडियो बनाकर भेजी थी। तो एक आगे वीडियो भी आपको मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। कहूँगा पूरे दिल से, पूरे ईमान से, पूरे सच्चाई के साथ कि आज जब मैं नमाज़ पढ़ने गया 0.1% भी मुझे कोई इशू नहीं हुआ वहाँ पे। और बिल्कुल मतलब अब ये समझ लीजिए मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही हैं कि मैं जाऊँ, मैं घूमूँ। मेरे अंदर सब पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें कनेक्ट हो रही हैं। मतलब जो जो खुशियों वाले पल थे, जो जो मैंने अवॉइड किए एनजाइटी के ज़रिए। एनजाइटी कुछ नहीं है, एनजाइटी नथिंग। आई लव यू सो मच मेरे भाई आमिर भाई, आपने सिखाया मुझे, आपकी वजह से मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। मतलब इंसान परेशान होता है अपने फिज़िकल सिम्टम्स को लेके। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है उस पर ही बात करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे साथ था। 9 ईयर का सफ़र है मेरा एनजाइटी के साथ, मतलब एक बचपन से। 14 ईयर का था, 24 ईयर का हूँ। नहीं, 14 से 15 ईयर का था, मुझे याद नहीं है। और आज 23 ईयर 7 मंथ का हूँ। काफ़ी लॉन्ग टाइम मुझे लगा इन चीज़ों में, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसका पूरा श्रेय दूंगा। मैं कभी नहीं भूल सकता आमिर भाई को। हाँ, मेरे अंदर से हालांकि एक बात कहूँगा, एनजाइटी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन एक चीज़ का बहुत अफसोस है कि यार ये जो मतलब आए मेरी लाइफ में आमिर भाई, ये कहीं चले ना जाएं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रिकवर करने के बाद मुझसे दूर हो जाएंगे, बस ये फीलिंग्स आ रही है अभी इस टाइम पे जो चल रहा है। बाकी कोई इशू नहीं है। जैसे कि कार्डियोफोबिया, आज मैं कहूँगा आज कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव कुछ भी नहीं। आज कोई दिल पे ना लें इन सब बातों को। कार्डियोफोबिया है मुझे, ब्रेथलेसनेस है, मुझे ये हो रहा है, मुझे डिजीनेस हो रहा है, मेरे यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मुझे ये सिखाया वन एंड वनली आमिर भाई ने। मैं समझ गया, मैं सीख गया, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल गया था। मतलब मैं क्या था, मैं भूल ही गया था मैं क्या हूँ। मतलब एक छोटा बच्चा भी डरा के चला जाता था। लेकिन ये जो ऑरा फार्मिंग हुआ है 999+, ये करवाया है सिर्फ आमिर भाई ने। मुझे पता है आप लोग बोलते होंगे ना, तो वो दिल से नहीं निकलता होगा फील के साथ कि हाँ मैं आप कह सकें कि इतना 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 ऐसा है। बट मैं दिल से कह सकता हूँ कि सब कुछ सही हो सकता है अगर आप दिल से करें। मतलब मैं कहूँगा वो बहुत रब्बुल आलमीन है ऊपर वाला, जिसकी भी आप मन में आस्था रखते हैं या जिसको मानते हैं आप, वो ज़रिया बना के भेज देता है किसी न किसी को आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में भेजा आमिर भाई को। मैंने देखो क्या क्या नहीं किया। मैंने आनंद मिश्रा से काउंसलिंग ली, जो यूट्यूबर थे। मैंने हैदर आलम से ली, मैंने नेहा एंजाइटी विनर से ली, मैंने फील फ्री से ली, पता नहीं कितने से। और रही लास्ट में एक डॉक्टर का नहीं है, उनकी सीबीटी की पूरी प्रैक्टिस ली। और एक था यार, वो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। वो था शायद एक सेशन और भी मैंने लिया था, उस पर वर्क नहीं किया था ज़्यादा, 2 से 3 दिन ट्राई किया था बस। मुस्कुराता भारत, हाँ एग्जैक्टली, मुस्कुराता भारत। मतलब सुबह से शाम तक खाने का मन नहीं करता था। अब इसमें मैं सोचता रहूँ यार मेरी भूख क्यों नहीं लग रही, मैं खाता क्यों नहीं। अभी मैं खा रहा हूँ, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं। आई लव यू आमिर भाई, आई लव यू सो मच। एंड मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस करने के लिए, इसके आगे बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है, आपने शुरू में बताया था, लेकिन रियलाइज़ और एहसास आज दिल से हो रहा है। तो यू आर द बेस्ट। एंड मैं आपको देना चाहूँगा 10/10। इसके ऊपर भी अगर स्टार है रेटिंग पे तो आपको मिलते हैं 1000। और अगर उसके ऊपर भी है तो लाख, अगर उसके ऊपर भी है तो करोड़, उसके ऊपर भी है तो अरब, उसके ऊपर है तो खरब, उसके ऊपर मुझे पता नहीं भाई। आई लव यू सो मच, थैंक यू। और हालांकि आप लोगों को मैं मुझे पता है नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी कैच होता है, जैसे कि माइंड बहुत जल्दी एंजाइटी में कैच कर लेते हैं, इसलिए मैं कोई नेगेटिविटी नहीं बताना चाहता हूँ आपको, बस एक सच, एक सच्चाई मेरी खुद की, मेरी अपनी। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब से ये मेरे भाई आए हैं ना, अ, आमिर भाई मेरे जो भी सेशन दे रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब खुशियों को पकड़ना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने खुद से, ये इन्होंने समझाया, इनकी मेहरबानी है कि सही क्या है गलत क्या है, मैं गलती कहाँ पे करता हूँ, मैं कहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। तो ये मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ, कि आप लोग और अच्छे से समझ लो कि मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, मुझ पे चीज़ें वर्क कर रही हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में होगा शायद कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। आई नो। तो ये जो आमिर भाई समझाते हैं ना, बहुत अच्छा, मतलब बहुत गुड तरीके से समझाते हैं। तो मैं, जैसे मेरा इन्वायरमेंट देखिए आप यहाँ पे, जैसे ये मैं करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे मैं रह रहा हूँ जहाँ पे। तो इस टाइम, और मतलब कहने का मतलब ये है कि
जैसे कि प्लेट में खाना रखा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिना हाथ लगाए उसको खा सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब जैसे आज का जो सेशन एंड हुआ है उसमें था कि इन्जॉयमेंट को अचीव करना है। मतलब इन्जॉयमेंट कैसा इन्जॉयमेंट यार, इन्जॉयमेंट क्या होता है? जैसे मैं अभी आया हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, मैं इन्जॉय ही तो कर रहा हूँ यहाँ पे, और क्या कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं आया हूँ। और मैं घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ। और जैसे ग्रेटिट्यूड में हो गया कि हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं चल तो पा रहा हूँ। कुछ लोग तो बेचारे होते हैं जो चल ही नहीं पाते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं चल रहा हूँ, अच्छे से घूम पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे एंजॉय करने के लिए अपना यहाँ पे चल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब ये आमिर भाई के सेशन के बाद से मुझे इतनी गुड फीलिंग आई है कि मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। आज अब जैसे